सैलाब से मुल्तान के करीब जलालपुर शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। सैलाब का रुख बस्ती लांग, बस्ती कन्हू और बहादुरपुर की जानिब। हुकाम के मुताबिक जलालपुर शहर को बचाने के लिए बनाए गए आरजी बंद पर पानी का दबाव कम नहीं हो रहा था। मुतासरीन की कश्ती डूबने पर लापता शख्स की तलाश जारी। 18 अफराद को बचा लिया गया था। बहावल नगर की बस्ती कलरवाली के मकाम पर दरिया सतलज में 12 साल का बच्चा डूब कर जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सदर, एम.ए. जिन्ना रोड, I.A. चंद्रीगढ़ रोड, क्लिफ्टन, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड पर भी बारिश। शहर में आज तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाले सिस्टम का असर जामशोरो, ठट्ठा और सजावल में भी रहेगा। दरियाए चनाब में हेड पंजनत में पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव बढ़कर 6,68,000 क्यूसेक हो गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड तरीमों पर बहाव में कमी आ गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बिराज पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। गुड्डू बिराज पर पानी की आमद 5,02,000 जबकि सखर बिराज पर 4,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को जामे प्रोग्राम मुरतब करने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार और सदर ट्रंप का साथी चार्ली कर्क कातिलाना हमले में हलाक। हुकाम के मुताबिक फायरिंग मुमकिना तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से की गई। यूटा के गवर्नर ने वाक़े को सियासी बुनियाद पर कत्ल करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे। चार्ली जैसे अजीम अमरीकियों को नाजियों से तशबीह दी गई। यह बयानी अमरीका में दहशत गर्दी का बायस बन रहा है। अब बंद होना चाहिए। अमरीका भर में इतवार तक परचम सरनगू रहेगा। कतरी वजारत खारजा ने कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के कतर में हमास के दफ्तर से मुतालिक बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं। नेतन्याहू की धमकियाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। नेतन्याहू को अपने अमल का हिसाब देना होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि कतर हमास क़यादत को मुल्क से निकाले या कानून के कटहरे में लाए। अमरीका में इसराइल के सफ़ीर ने कहा कि अगर इसराइल कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने में नाकाम रहा है तो अगली बार कामयाब हो जाएंगे। दहशतगर्द जहां भी होंगे निशाना बनाएंगे। जो हमें मारेगा हम उससे मारेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों का दोहा कतर में कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का फैसला। पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस बुलाने की तायीद कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतज़िम और शरीक मुआवनतकार बनने के लिए भी तैयार है ताकि इसराइली जारहियत के खिलाफ इस्लामी और अरब ममालिक का एक मुत्तहदा रद्द-ए-अमल सामने आ सके। इसराइल के तनहा होने की रफ्तार तेज़ होती जाएगी। मेरे यकीन है कि मुस्लिम ममालिक गज़ा की मदद ज़रूर करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कोई मुल्क खुश फहमी में ना रहे। आज गज़ा तो कल सबकी बारी आएगी। मगरबी मुल्कों की सियासत सहूनी ताकत की यरगमाली है। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हमें अमरीका या किसी और की हिफाजत पर नहीं अल्लाह पर यकीन था। अरब ममालिक के पास तमाम टेक्नोलॉजी है। ये साइबर टेक्नोलॉजी ख़रीद सकते हैं। चोरियां भी हो रही हैं। जी जी, जो कश्ती पे आए सामान उठा के ले जाते हैं। चोर कश्तियों पे आते हैं। जी जी, कश्ती पे आते हैं। वो जो बड़े बड़े गार्डर जो हैं वो भी उठा के ले जाते हैं। वो कैसे ले जाते हैं? किस्तें उठा के ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उनके पास बड़ी कश्तियां हैं। हाँ, बढ़िया कश्तियां। तो यहाँ पर मसला ये है कि जो इंतज़ामिया है रेस्क्यू 1112 वाले उनके पास छोटी कश्तियाँ हैं, लेकिन जो चोर हैं उनके पास बड़ी कश्तियाँ हैं। बड़ी कश्तियाँ। तो जो बड़ी कश्ती वाला चोर है उसके पास वसाइल ज़्यादा हैं और इंतज़ामिया के पास वसाइल कम हैं।
सैलाब से दरबदर मुतासरीन को चोर भी परेशान कर रहे हैं। मुतासरीन सैलाब चोरों के खौफ से अपने घरों से दूर जाने से कतराने लगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए सैलाब मुतासरीन ने शिकवा किया कि चोर बड़ी बड़ी कश्तियों पर आते हैं, घरों में मौजूद उनका कीमती सामान ले जाते हैं। इस मामले पर हुकूमती इक़दाम से मुतालिक हामिद मीर के सवाल पर मुतासरीन सैलाब ने जवाब दिया कि चोरों के पास बड़ी और हुकूमत के पास छोटी कश्तियाँ हैं। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर नूरवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई दहाइयों से खुश्क दरियाई इलाके में दरिया चनाब वापस आया तो अफरा तफरी मच गई। हंगामी बुनियादों पर मकीनों का इनखला किया गया। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। महफूज मकामात पर पहुँचने वाले पीछे रहने वालों के लिए परेशान। इंतज़ामिया का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। अवलीन तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़, माल मवेशी और माली नुकसान से बचाना है। मैं बदले तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये आपके लिए 20 लाख रुपया है। पुलिस भी आपके साथ है, रेस्क्यू वाले भी आपके साथ हैं, डीसी साहब भी इधर ही हैं, कमिश्नर साहब भी इधर ही हैं। बेटा सुनो, आपको मुझे माँ कहा है ना जी, मेरे पे एतबार करो जी। आपको अभी मैं राशन भी देती हूँ, आपको फ्रूट भी देती हूँ, आपको खाना भी देते हैं और आपको पैसे भी मिलेंगे। लो बेटा, इंशाल्लाह सबके मकान बना के देंगे, फिक्र नहीं करनी। गरम तो नहीं? ये छोटा है, अपना पाँव रखो। बहनों, वाह कितनी अच्छी लग रही है। रोटी चाहिए? ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला का दौरा। शहर को बचाने के लिए बनाए गए बंद का जायजा लिया। रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ़्त किया। बच्चों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम की। ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान भी किया। कहा, मुश्किल की घड़ी में हुकूमत आपके साथ है। मुकम्मल तबाह होने वाले मकानों के मकीनों को 10 लाख जबकि जुज़वी तबाह होने वाले मकान मालिकान को 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। सैलाब में हलाक मवेशियों का भी अजाला किया जाएगा। मौजूद है कराची के इलाके स्कीम 33 सादी टाउन के अंदर, और जहाँ पर गुज़िश्ता रात से ही यही सूरत हाल है। पानी घुटनों तक मौजूद है, ना सिर्फ गलियों में मौजूद है बल्कि घरों के अंदर भी दाखिल हो चुका है। मेरे कैमरामैन शेर ज़मीर अगर मनाजिर दिखा सकें कि यहाँ से बेशतर लोग महफूज मुकाम पर अपने अजीज़ों के घर भी मुंतकिल हो गए। कराची के इलाके सादी टाउन में बारिश के बाद थड्डो डैम से आने वाला पानी निकाला ना जा सका। सड़कें, गलियां, मोहल्ले अब तक डूबे हैं। मकानों में पानी दाखिल हो चुका। कई घंटों से इलाके की बिजली भी गायब। मकीन जहनी अजियत का शिकार। थड्डो डैम में डूबने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 3 अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन आज दोबारा शुरू हो जाएगा। सादी टाउन और सादी गार्डन्स ये वो पानी के रास्ते में है। कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी हैं। जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियाँ नहीं दी गई। दरियाओं का रास्ता रोकना, आर्टिफिशियली दरियाओं को बंद करना, किसी न किसी वक्त कुदरत वो इंसान को याद दिलाती है कि भाई ये तुम्हारा डोमेन नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सादी टाउन और सादी गार्डन दरिया के रास्ते पर बने हुए हैं। दरिया के रास्ते में पक्की आबादियों के लिए हुकूमत सिंध ने कोई ज़मीन अलॉट नहीं की। दरिया का रास्ता रोकना कुदरत से मुकाबला करना है। कंटोनमेंट एरियाज़ में ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग बनाने से पानी फैला। कराची के बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मलीर एक्सप्रेस का जो हिस्सा पानी ने काटा वो अभी ज़ेरे तामीर था। काम के दौरान दरिया ने मिट्टी को हटा दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं।
कराची के इलाके लाइन्स एरिया में बारिश की वजह से 2 मंजिला बोसीदा इमारत गिर गई। पुलिस के मुताबिक मलबे तले किसी के दबे होने की इत्तला नहीं। रहायशियों ने पहले ही इमारत खाली कर दी थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाफर की नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस बाकर नशफी भी बेंच का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अब वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान जरगा भेजने से मुतालिक उनकी बात पर आमादगी जाहिर की है। अफगानिस्तान के साथ बात करने का इख्तियार उनका नहीं, वजारत खारजा का है। जो लोग कहते हैं कि उनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो उनके लिए अर्ज़ है कि उनका पासपोर्ट 9 मई से आज तक ब्लॉक है। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने सहाफ़ियों से माजरत कर ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो हुआ गलत हुआ, इस पर अफसोस है। इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। पीटीआई किसी किस्म के तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। बानी पीटीआई की फैमिली और बुशरा बीबी की फैमिली के कोई सियासी मकासद नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद में मुलव्वस पीटीआई कारकुन ज़ियाउद्दीन को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके माड़ीपुर हॉक्स बे रोड पर डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। इलाका मकीनों का एहतजाज। हॉक्स बे रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। कराची में M9 मोटरवे पर तेज़ रफ्तार डंपर उलट गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। बल्दियार नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर की बस को टक्कर, खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जख्मी। कमांडर इराक़ी फ़िज़ाइया लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद गालिब मोहम्मद राजी अल असदी की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए 2 तरफ़ा इश्तराक की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक इराक़ी फ़िज़ाइया के कमांडर ने पाक फ़ौज के पेशा वराना मयार और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। इराक़ी फ़िज़ाइया के कमांडर को जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम भी किया जाएगा। गज़ा पर जारी इसराइली बमबारी में मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गज़ा में ऊंची रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। भूख और ग़ज़ाई किल्लत से भी एक बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी जान से गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक ग़ज़ाई किल्लत के नतीजे में अब तक 141 बच्चों समेत 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भूख और ग़ज़ाई किल्लत को 5 साल से कम उम्र फ़लस्तीनी बच्चों की ज़िंदगी के लिए शदीद ख़तरा करार दे दिया। कहा 3 लाख से ज़ायद बच्चे बुनियादी ग़ज़ाई सहूलियात और साफ़ पानी से महरूम हैं। इसराइल के यमन के दारुल हुकूमत सना और अलजोफ सूबे पर हमले, 35 अफराद जाँ बहक, 131 जख्मी हुए। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा है कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। हमास पर इसराइली हमले से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस अबूरी हुकूमत संभालने पर आमादा। नेपाल के नौजवानों पर मुश्तमिल तहरीक के रहनुमाओं की फौजी क़यादत से मुलाकात। जैन जी का मुतालबा है कि मुल्क में क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराए जाएँ। जैन जी ही ने साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की का नाम अबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए पेश किया था। फ्रांस में तकरीबन 2 लाख अफराद का बजट कटौतियों के खिलाफ मुजाहिरा। सदर मैक्रोन से इस्तीफ़े का मुतालबा, कहा चेहरे नहीं पॉलिसी बदलना होगी। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के डब्बों और दीगर अशिया को आग लगा दी। पुलिस का लाठी चार्ज, शेलिंग, पानी की तोपें चलाईं। 350 मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर डेनवर में हाई स्कूल में फायरिंग, 3 तलबा जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर भी तालिब इल्म है जिसने हैंड ग्रेनेड से हमला किया, हैंड गन से फायरिंग की।
फायरिंग स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह हुई। सिक्योरिटी हुकाम मौके पर पहुंच गए। स्वीडन की नई वजीर सेहत एलिजाबेथ लेन पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गईं। कुछ देर बाद वापस आकर बताया कि शुगर लेवल गिरने पर हादसा पेश आया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी शंघाई से बीजिंग पहुंच गए। वो आज चीनी वज़रा से मुलाकात करेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि दोनों मुल्कों में सनती ताउन बढ़ाने की कोशिश है। सी पैक फेज़ 2 पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। यहाँ पे एक्सपोजर इससे होता है कि उनको पता लग जाता है, उनको थोड़ा बहुत ओवरव्यू और इंसाइट उनको मिल जाता है कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ है तो क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। आपको बहुत सारी वास्ट वैरायटी मिलेगी कि आइदर टू जॉइन विच फील्ड, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। पेशावर में जंग और डी न्यूज़ के ज़रिए तमाम तालीमी नुमाइश का इनकाद। 50 से ज़ायद मुल्की और बैनुल अक़वामी मयार की जामियात और तालीमी इदारों के स्टॉल्स लगाए गए। स्टॉल्स पर मौजूद नुमाइंदों की जानिब से तलबा और तालिबात की रहनुमाई। UAE में जारी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज बांग्लादेश का मुकाबला हांगकांग चाइना से होगा।